हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई मेन एग्जाम में और नीट के एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity u making an angle of 30 degree with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height h is। अब स्टूडेंट्स बोला गया है एक प्रोजेक्टाइल को हमने, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी यू है और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। और स्टूडेंट इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी दी गई है, एच दी गई है। अब स्टूडेंट्स इसका ये हॉरिजॉन्टल के साथ यू कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा यू कॉस थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। ये अपनी मैक्सिमम हाइट में होता है। तो उसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमें देख लेते हैं हमें क्या दिया, हमें दिया मास एम और वेलोसिटी हमको दी गई है कितनी है, यू, और हमें एंगल दिया है थीटा 30 डिग्री। तो हमें एंगुलर मोमेंटम एल फाइंड आउट करना है जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट एच पे होता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब मैक्सिमम हाइट पहले हम निकाल लेते हैं, उसका जो फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो क्या है, वो है हमारा मैक्सिमम हाइट का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये किसका होता है स्टूडेंट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो है। अब देखिए आप यू की वैल्यू कितनी है, यू ही दी गई है हमें, और साइन 30 दिया है, 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा u अपॉन 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 2 8g। तो ये आ जाएगा u अपॉन 8g। तो ये आ गया हमारा h, ये स्क्वायर है तो u स्क्वायर अपॉन 8g। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो जब ये पार्टिकल सबसे ऊपर पहुंचता है तब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एल बराबर पी इंटू आर। तो ये पार्टिकल के लिए होता है जब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम वो पी एक्स ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये कितना है, ये यू जो है ये हमारा एक्स की तरफ कितना है, यू एक्स कॉस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स का क्या हो जाएगा, एम वी एक्स इंटू आर। आर क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया है, एच दिया है। ये हो जाएगा एम इंटू वी एक्स, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी एक्स बराबर है हमारा यू एक्स कॉस 30 डिग्री। तो यू कॉस 30 डिग्री इंटू एच। एच की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं जो है यू स्क्वायर अपॉन 8g, यू स्क्वायर अपॉन 8g। तो स्टूडेंट्स एम इंटू यू कॉस 30 कितना होता है, √3/2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 8g। तो L कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम यू इंटू यू कितना हो जाएगा, एम यू क्यूब, तो √3 एम यू क्यूब अपॉन 2 8 16g। So students, this is our angular momentum of the particle when it's at its maximum height h is. So our students, our answer √3/16 u cube upon g is our correct answer. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा बस इसमें कॉन्सेप्ट रहता है और ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये जेई के मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें, आप मेरे साथ इसकी घर बैठ के अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका क्या दूंगा, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 point particles of masses 1 kg, 1.5 kg and 2.5 kg are placed at 3 corners of a right angle triangle of sides 4 centimeter, 3 centimeter and 5 centimeter as shown in the figure. The center of mass of the system is at a point. अब स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये 3 मासेस रखे हैं इसके कॉर्नर पे एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम ये मान के चलेंगे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो 1 kg मास है ये कहाँ रखा है, 0 0 पे रखा है। तो ये 1.5 kg मास किस पे रखा होगा स्टूडेंट्स, ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो 3, और ये वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या है, 0 है। वैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, 0 है, और ये वाई एक्सिस जो है वो 4 है। ये 3 एक्सिस हमको मिल गए। तो स्टूडेंट इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम, तो हम पहले लिख देते हैं m1 कितना दिया है हमें, 1 kg,
M2 दिया है 1.5 kg, देन हमें M3 दिया है 2.5 kg, और इसके ये फिक्स्ड डिस्टेंस दिए जिसको हमने कोऑर्डिनेट में चेंज कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे कितना होगा, तो ये होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू को पुटअप करते तो m1 कितना दिया है, 1 दिया है, और x1 हमारे पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x1 क्या है, 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस m2 दिया है 1.5, x2 कितना है स्टूडेंट, 3 है, प्लस m3 2.5 है, और इसका x जो है वो x3 कितना है, 0 है, तो ये दोनों तो 0 हो गए, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 1.5 4, और ये 5 kg, तो ये आ जाएगा 5। हम लिख देते हैं 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1.5 इंटू 3 45, 4.5 अपॉन में 5 हो जाएगा। ये 0 हो गया स्टूडेंट, ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ बचा ये, और नीचे जब ऐड करा तो आ गया 5, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 5 9 45, 5 10 50, तो ये आ गया 9/10। 9/10 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.9 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास जो आ गया वो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है, 0.9। अब वैसे ही हम निकालते हैं y का सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, तो हम लिख देंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास y जो होगा कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, तो m1 कितना दिया है हमें, 1 kg दिया है, 1 इंटू y1 कितना है, 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, m2 1.5 है और y2 हमारा 0, प्लस m3 कितना है 2.5 और y3 कितना दिया है हमें 4, अपॉन में कितना आ जाएगा स्टूडेंट, हम देख चुके हैं टोटल 5 आता है, ये 0 हो गया स्टूडेंट, ये 0 हो गया, और 2.5 इंटू 4 हो जाएगा 10 अपॉन 5, तो आ गया 5 2 जा 10। तो स्टूडेंट y कोऑर्डिनेट में हमारा सेंटर ऑफ मास निकल के आया 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखिए x बराबर आया हमारा 0.9 और y बराबर आया 2 सेंटीमीटर, तो हमारा सेंटर ऑफ मास इस डायग्राम में कहाँ होगा, हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो देखिए, अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये जो है हमारा प्लस में है, x कोऑर्डिनेट 0.9, तो 0.9 ये पॉइंट कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, 1 के थोड़ा सा पहले होगा 0.9, और y कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएंगे 0.9 और ये आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट हमने देखा कि राइट में हमको कितना जाना है 0.9, तो 0.9 सेंटीमीटर राइट एंड 2.0 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर अबव द 1 kg मास, अबव द 1 kg मास, सो अवर बी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आपने देखा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के हम इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस जरूर मिले। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन यही जेई मेन के एग्जाम में पूछा गया था। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या है, हम इजीली इसको 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर विद इन 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा लेंथी में समझना चाहें तो वैसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है, a heavy iron bar of weight W is having its one end on the ground and the other on the shoulder of a person. The bar makes an angle theta with the horizontal. The weight experienced by the person is, और ये हमको 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब स्टूडेंट्स बोला गया है कि एक आयरन बार है, एक हमारी आयरन बार है जो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है उसके शोल्डर पे रखी हुई है, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है, थीटा दिया हुआ है हमें, और इस बार का जो वेट है वो कितना है, W है, और इसकी लेंथ भी मान लेते हैं हम, चलिए L है, और इसका वेट क्या है, W। तो स्टूडेंट जो वेट जो W है तो वहां कहाँ पे लगेगा ये वेट W, इसके सेंटर ऑफ मास पे, ये आ गया हमारा W। अब स्टूडेंट्स इसको आप देखें कि यहाँ पे एक पर्सन है, उसके शोल्डर पे एक फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, हम मान के चलते हैं एक फोर्स यहाँ लगेगा और एक कहाँ लगेगा, एक हमारे फ्लोर पे लगेगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ये F1 लगेगा, और यहाँ पे हम मान के चलते हैं F2 लगेगा पर्सन के शोल्डर पे। तो बोला क्या, द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन इज, तो इस पर्सन को जो वेट है वो इस रॉड का कितना लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट W है ये क्या करेगा, इस रॉड को नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, ये जो सेंटर ऑफ मास पे जो वेट है वो लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये रॉड है ये इसके शोल्डर पे रखी है,
तो ये इसको कहाँ घुमाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स ये रॉड क्या है, अभी इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो डायरेक्ट हम उठा के क्या कर सकते हैं, इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इन रोटेशनल नेट जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो क्लॉकवाइज जो टॉर्क लगेगा और जो एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क लग रहा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इस पॉइंट को, हम ये जो हमारे जो रॉड है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस पे करेंगे, इसके हॉरिजॉन्टल पे इसका कंपोनेंट करें, तो कितना होगा, इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा W तक, L/2, और ये भी कितना हो जाएगा, L/2। तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा निकल के, L/2 cos थीटा। और यहाँ पे जो इसका ये जो फोर्स लग रहा है F2 जो शोल्डर पे लग रहा है, इसका कंपोनेंट हम करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, L cos थीटा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, R इंटू एफ होता है। तो हमको R और F, तो फोर्स और R होते हैं वापस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो फोर्स रहेगा ये इसका कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और W का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में क्या हो जाएंगे, नेट टॉर्क 0 है, तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज टॉर्क में हम देख सकते हैं कौन सा है, L/2 cos थीटा, इसका डिस्टेंस हो गया, और W क्या है, इसका हमारा फोर्स हो गया जो नीचे की तरफ लग रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L cos थीटा, तो ये आ गया L cos थीटा। अब स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं ये L cos थीटा और ये L cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, W/2। हम लिख सकते हैं इसको F2 बराबर W/2, और ये जो फोर्स है ये कहाँ लग रहा है, ये इसके पर्सन के शोल्डर पे लग रहा है। तो स्टूडेंट्स अवर सी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड में 30 सेकेंड्स में इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जेईई मेन एग्जाम में पूछा गया है, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी है जो जेईई मेन एग्जाम में पूछा गया था। If force F 3i vector plus 4j minus 2k vector acts on a particle having position vector 2i cap plus j plus 2k vector, then the torque about the origin will be। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या दिया है, हमें टॉर्क पूछा गया है, टॉर्क अबाउट द ओरिजिन विल बी क्या होगा, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर होता है। स्टूडेंट्स टाउ की वैल्यू होती है हमारी पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स का वेक्टर, तो ये हमारा क्या होता है, टॉर्क होता है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी जो वैल्यू गिवन है उसको लिख देते हैं, तो R वेक्टर कितना दिया है, पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और हमें फोर्स कितना दिया है, फोर्स वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब स्टूडेंट टॉर्क का हमें निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू एफ, तो हम यहाँ पे लगा देंगे I J K, ये पोजीशन वेक्टर है, और इसकी जो वैल्यू है R इंटू एफ करना है, तो पहले हम R के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं उसको हम साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना I के साथ 2, J के साथ 1 है और K के साथ 2 है, तो ये आ गया 2 1 2। और फोर्स वेक्टर कितना है 3, इसके कोऑर्डिनेट कितने I के साथ में 3 4 और -2, तो आ गया 3 4 और -2। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जिन बच्चों को डाउट है वो ध्यान से देखें। यहाँ पे हम आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो आई कैप को हम रो और कॉलम में बंद कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, अब ये बचेंगे, ये चार जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इन दोनों को करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसका माइनस करके इन दोनों को लिख देते हैं। तो 1 इंटू -2 कितना होगा, -2, और माइनस का साइन आएगा बीच में, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप के लिए सॉल्व करा है तो लिख दिया हमने आई कैप। अब स्टूडेंट्स ये आई कैप के लिए हो गया, अब हमें करना है जे कैप के लिए। रूल यही रहेगा सेम, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमें करना है जे कैप के लिए, तो जे कैप के लिए हमने क्या कर दिया, जे कैप को बंद कर दिया। अब रो और कॉलम में बंद कर दिया तो क्या बचा यहाँ पे, देखिए ये बचा और ये बचा और ये बचा और ये बचा, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जब इसको हम सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं तो जे की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, क्योंकि हम रूल यही यूज कर रहे हैं 2 इंटू -2, तो 2 2 ज़ा 4, ये माइनस का साइन है इसलिए कितना आ गया माइनस। अब माइनस का साइन लगाएंगे हम ऑलरेडी, और 3 2 ज़ा 6, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जे कैप के लिए हो गया, अब हम करेंगे इसको के कैप के लिए। तो के कैप के लिए के कैप को बंद कर देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो आप देखिए अब यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, अब ये हो जाएगा 2 4 ज़ा
8 माइनस का साइन आएगा बीच में और 3 वन जा 3, क्या आ जाएगा, के कैप हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए आप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 10 आई कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, अब देखिए आप माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आ जाएगा माइनस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 10 आई कैप माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप। So student, this is our required torque. So our answer minus 10 I cap plus 10 J cap plus 5 K cap. Our answer B is our correct answer. तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको इसमें क्या है, थोड़ा सा रूल फॉलो करना है और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम इसको ऐसे रो और कॉलम बना के इजीली सॉल्व कर पाते हैं आई जे के कैप के लिए। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया है 3 bricks each of length L and mass M are arranged as shown from the wall. The distance of the center of mass of the system from the wall is। अब ये जो पूरा सिस्टम दिया है इसका हमको टोटल सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 ब्रिक्स दिए हैं, एक ब्रिक ये दी है जिसकी हर एक ब्रिक्स की लेंथ कितनी है, L है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिक्स है इसका फर्स्ट वाली ब्रिक्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ सेंटर पे आएगा। अब जो सेकंड जो ब्रिक है वो इसके सेंटर ऑफ मास के बाद रखी गई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास लगभग यहाँ पे आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी लेंथ बची है इसकी, ये L/2 बची है जो यहाँ से इसकी हाफ लेंथ से शुरू हुई थी। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है, L/4 डिस्टेंस पे रख दिया गया है, तो L/4 यहाँ भी बचेगा और L/4 यहाँ भी बच जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे आ जाएगा, क्योंकि हम अभी अंदाजा ले रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। लेकिन इसके लिए हम श्योर हैं, फर्स्ट ब्रेक के लिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा स्टूडेंट, ये आएगा L/2 पे, क्योंकि ये L/2 टोटल लेंथ इतनी है L/2, तो ये भी L/2 हो जाएगी और ये भी हमारी L/2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल लेंथ इतनी है L दी गई है हमें क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे L/2 हो गई, यहाँ L/2 हो गई, और ये सेंटर ऑफ मास ये ऑलरेडी गिवन था L/2, तो ये L/2 हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी आ गई, L आ गई। तो पहला वाला जो हमारा पहली जो ब्रिक है इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, L/2 कहाँ से, ये ओरिजिन से, हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, 0 0 क्या है, इस कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है। अब सेकंड ब्रिक के लिए टोटल लेंथ कितनी है, L है, तो सेकंड ब्रिक के लिए भी सेंटर ऑफ मास हमें ऑलरेडी पता चल गया कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे। लेकिन जब हम थर्ड ब्रिक्स के लिए आते हैं तो थर्ड ब्रिक्स के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि थर्ड ब्रिक के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पहली ब्रिक है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दी है, L/2। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर जो L/4 दी है वो डिस्टेंस ये है L/4, तो ये यहाँ तक हो गई। अब यहाँ से लेकर इसकी जो हाफ डिस्टेंस है वो कितनी है, L/2, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी थर्ड ब्रिक के लिए, L/2 प्लस L/4 प्लस L/2। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द टोटल सिस्टम इज, तो हम लिख देते हैं हमें जो मास दिया है वो क्या दिया है, m, जो तीनों का क्या है इक्वल है, और जो लेंथ दी है वो दी है हमें L। तो हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास हम निकाल देंगे, तो कैसे निकालते हैं, हमारा वही जनरल फॉर्मूला है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये सेंटर ऑफ मास किसका निकाल रहे हैं हम, x एक्सिस पे निकाल रहे हैं, तो x, तो m1 कितना दिया स्टूडेंट्स, m ही दिया है, तीनों का मास क्या हो जाएंगे, m हो जाएंगे, तो m इंटू x1। अभी x1 का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, L/2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया L/2 प्लस सेकंड का कितना है, मास सेम है। अब इसका x2 के लिए देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सेकंड ब्रिक के लिए, L, तो m इंटू L प्लस, अब थर्ड ब्रिक का मास तो हमारे पास m है, लेकिन यहाँ पे देखें हमें तीनों जो लेंथ है इनको ऐड करना पड़ेगा, तो L/2 प्लस L/4 प्लस L/2, इसको हमने ऐड कर दिया L/2 प्लस L/4 प्लस L/2 अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा 3m। अब स्टूडेंट्स देखिए आप, ये कितना होगा, m L/2 प्लस m L प्लस m। अब ये तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा ये टोटल एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 2l प्लस l प्लस 2l, तो ये हो जाएगा 5l/4, 5l/4 अपॉन में 3m। अब स्टूडेंट्स इन तीनों का एलसीएम कर देंगे हम, तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये आएगा एलसीएम इसका आएगा 2, 1 और 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 2ml, 1 डिवाइडेड बाय 4 4, तो प्लस 4ml प्लस 4 1 जा 4 प्लस 5ml।
अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 3m है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3m। तो स्टूडेंट्स जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4 5 6 प्लस 5 11 m l डिवाइडेड में 12 m, m से m कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 11/12 l। तो स्टूडेंट्स ये पूरे सिस्टम का जो आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास निकल के वो आएगा 11/12 l। सो अवर डी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा बस बेसिक रहता है, उसका कॉन्सेप्ट समझ के आप इस टाइप के क्वेश्चनों को विद इन 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैं घर बैठ के प्रिपरेशन कर सकता हूँ नीट की और जेई की, तो आप चैनल को क्या करें, ज्वाइन करें और चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे कि आपको किस चैप्टर से कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए या कौन से आपको एमसीक्यूज चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।